हेलो दोस्तों। एनएमसी इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं लवकुश वर्मा आप सबका स्वागत करता हूं। तो हम लोगों ने अब कैलकुलेशन टॉपिक शुरू किया है और आज ये कैलकुलेशन टॉपिक का दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने साधारण संख्याओं का जोड़ घटाव सीखा है और इस वीडियो में हम लोग दशमलव संख्याओं का और साथ में भिन्नों का जोड़ घटाव सीखेंगे और इसके बाद अगले वीडियो में हम आवर्ती भिन्नों का जोड़ घटाव सीखेंगे। ये एक तो पेपर में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और साथ ही साथ ये कैलकुलेशन में सहायता करते हैं, जिससे हम सही समय पर पेपर को अटेम्प्ट कर पाते हैं। तो ज्यादा समय ना लेते हुए हम शुरू करते हैं कैलकुलेशन का आज दूसरा वीडियो। तो पहले वीडियो में हमने साधारण संख्याओं का जोड़ घटाव सीखा है और इस वीडियो में हम लोग दशमलव संख्याओं का जोड़ घटाव और उसके बाद में भिन्नों का जोड़ घटाव सीखेंगे। तो हम शुरू करते हैं दशमलव संख्याओं का जोड़ घटाव। तो संख्या लेते हैं 583.47 प्लस 2789.5 प्लस 62.578 इज इक्वल टू। तो इसको जोड़ने का तो एक तरीका ऐसा है कि नीचे ऊपर संख्याएं लिख करके हम जोड़ सकते हैं और दूसरा तरीका हम डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। तो नीचे ऊपर रख करके जोड़ने में समय लगेगा और डायरेक्ट जोड़ने में समय कम लगेगा, क्योंकि नीचे ऊपर लिखने में ही समय लग जाएगा और जितनी देर हम लिखेंगे उतनी देर में हम डायरेक्ट इसको जोड़ लेंगे। तो सबसे पहले हम नीचे ऊपर रख करके जोड़ना सिखाते हैं, जैसा कि आप लोग बचपन से करते आए हो, और उसके बाद में फिर डायरेक्ट जोड़ना सिखाते हैं। तो सबसे पहले नीचे ऊपर हम लिखते हैं। तो क्या है 83, सॉरी, क्या है 583.47। दशमलव के नीचे दशमलव रखेंगे और बाईं तरफ क्या है 9, फिर 8, फिर 7 और फिर 2। दाईं तरफ क्या है 5 है। फिर दशमलव के नीचे दशमलव रखेंगे, दाईं तरफ 5, 7, 8, बाईं तरफ क्या है 2 और 6। अब जोड़ेंगे तो ये 8 आएगा, 7 7 14 होगा, 4 1 5 5 10 5 15 होगा। दशमलव के नीचे दशमलव रखेंगे, कैरी 1 था, 3 1 4 और 4 2 6 और 9 6 15। कैरी 1 आया, 6 1 7 8 7 15 और 15 8 23। कैरी 2 आया, 5 2 7 7 7 14। कैरी 1 आया, 2 1 3। तो क्या योग आएगा 3435.548, 3435.548। अब इनको हम डायरेक्ट भी जोड़ेंगे। तो डायरेक्ट हम जोड़ते हैं। तो हमने क्या कहा कि दशमलव के बाद, मतलब डायरेक्ट अगर जोड़ना है तो सबसे पहले क्या देखना है, दशमलव के बाद मैक्सिमम कितने अंक हैं, यहीं से हम शुरुआत करेंगे। तो हम इसमें देखते हैं, इसमें दशमलव के बाद 3 अंक हैं, इसमें 1 अंक है, इसमें 2 अंक हैं। तो दशमलव के बाद जिस संख्या में मैक्सिमम अंक हैं वहीं से हम शुरुआत करते हैं। दशमलव के बाद मैक्सिमम 3 अंक हैं तो हम तीसरा अंक जोड़ करके लिखते हैं, और तीसरा अंक 8 अकेला है दशमलव के बाद, और किसी में तीसरा अंक 8 नहीं है। तो 8 को हम ज्यों का त्यों लिख देंगे, क्योंकि इसके साथ में जुड़ने वाला कुछ नहीं है। अब दशमलव के बाद दूसरा अंक हम जोड़ेंगे, तो दशमलव के बाद दूसरा अंक 7 है और यहाँ पर 7 है, और 7 7 कितना आएगा 14। 14 का 4 लिखेंगे, कैरी 1 आएगा। अब दशमलव के बाद का पहला अंक जोड़ेंगे, तो 5 और 1 कैरी था 6, 6 5 11 और 11 4 15। कैरी कितना आया 1 आया। अब हम दशमलव के पहले क्रम से, जैसे कि पीछे हमने साधारण संख्याओं के जोड़ घटाव में बताया है, दशमलव के पहले पहला अंक, फिर दूसरा अंक, फिर तीसरा अंक, इसको क्रम से जोड़ेंगे। तो कैरी 1 था, तो दशमलव के पहले 2 है, 2 1 3, और 3 में 9 जोड़ेंगे 12, और 12 में 3 जोड़ेंगे 15। कैरी आएगा 1। अब दशमलव के पहले दूसरा अंक जोड़ेंगे, तो 6 1 7, 8 7 15 और 15 8 23 का 3। कैरी कितना आएगा 2 आएगा। अब दशमलव के पहले का
क्योंकि 2 अंक दशमलव के पहले हो गए हैं, अब तीसरा अंक जोड़ेंगे तो तीसरा अंक इसमें है नहीं, तीसरा अंक क्या है 7, और 7 में 2 कैरी जोड़ेंगे, 7 2 9 होगा, और इसमें तीसरा अंक 5 है, और 9 5 कितना आएगा 14। तो अगला अंक क्या होगा 4। कैरी कितना आया 1। अब दशमलव के पहले हम चौथा अंक जोड़ेंगे, और चौथा अंक सिर्फ और सिर्फ इसमें है, ना तो इसमें है ना तो इसमें है, एक कैरी था और 2 में एक जोड़ेंगे तो कितना आएगा 3। तो इसका योग कितना आएगा 3435.548। कितना आएगा 3435.548, 3435.548, ये इसका आंसर होगा। तो ये डायरेक्ट जोड़ना हुआ, और ये नीचे ऊपर लिख करके जोड़ना हुआ। डायरेक्ट आप लोग प्रैक्टिस करो, क्योंकि नीचे ऊपर लिख करके जोड़ने में टाइम लगेगा। जितनी देर में आप लिखोगे उतनी देर में आंसर आ जाएगा। और वैसे 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, पता चला कि 4 ऑप्शन में से केवल एक ही ऑप्शन में इकाई का अंक 8 है और किसी में नहीं है, तो ये सेकंडों में हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा। और ऐसे ऑप्शन मिल जाते हैं। पेपर जब लेंदी होता है तो ऐसे ऑप्शन रखे जाते हैं, ताकि जिनको ये तरीका पता है वो डायरेक्ट आंसर पर पहुंच सके। एक क्वेश्चन हम और देखते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन है माइनस का 475.23 -468.741, फिर माइनस है 23.4587, इसको जोड़ना है। क्या आएगा इसमें? तो अब डायरेक्ट ही जोड़ेंगे, नीचे ऊपर नहीं रख करके जोड़ेंगे। तो डायरेक्ट जोड़ने के लिए सबसे पहले तो ये देखना है इसमें सारा कुछ नेगेटिव है, कोई भी पॉजिटिव संख्या नहीं है। अगर सभी नेगेटिव संख्याएं हैं तो ये आपस में जुड़ती हैं और चिन्ह माइनस का लगेगा। तो सबसे पहले हम माइनस का चिन्ह लगा देते हैं। उसके बाद में वही काम करेंगे, दशमलव के बाद में देखेंगे ये सब आपस में जुड़ेंगे क्योंकि सभी नेगेटिव हैं। तो उसके बाद में हम क्या करेंगे, देखेंगे दशमलव के बाद मैक्सिमम कितने अंक हैं। तो दशमलव के बाद में 2 अंक हैं, यहाँ 3 है और यहाँ 4 है। तो सबसे पहले दशमलव के बाद का चौथा अंक हम जोड़ेंगे, और चौथा अंक केवल एक में है और किसी में है नहीं, तो चौथा अंक हम ज्यों का त्यों उतार देंगे, क्योंकि इसके साथ में जुड़ने वाला और कुछ नहीं है। उसके बाद में दशमलव के बाद का हम तीसरा अंक जोड़ेंगे, तो तीसरा अंक 8 है और यहाँ पर तीसरा अंक 1 है, इसमें दशमलव के बाद 3 अंक है नहीं, तो 8 और 1 जुड़ करके कितना आ जाएगा 9 हो जाएगा। फिर दशमलव के बाद का दूसरा अंक हम जोड़ेंगे, तो 5 5 4 9 और 9 3 12 का 2 होगा, कैरी कितना आया 1 आया। अब दशमलव के जस्ट बाद वाला अंक जोड़ेंगे, तो 4 1 5 7 5 12 और 12 2 14 का 4 लिखेंगे, कैरी कितना आएगा 1 आएगा। अब दशमलव के पहले हम जोड़ना शुरू करेंगे, तो एक कैरी था, तो 2 1 3 और एक कैरी 4, 8 4 12 और 12 5 17 का 7, कैरी कितना आया 1 आया। अब दशमलव के पहले का हम दूसरा अंक जोड़ेंगे, तो 2 और एक कैरी था 3, 3 और 6 6 3 9, 9 और 7 16 का 6, कैरी कितना आया 1 आया। अब हम दशमलव के पहले का तीसरा अंक जोड़ेंगे, तो 4 एक कैरी था 5 और 5 4 9, तो कितना योग आ जाएगा इसका माइनस का 967.4297। तो ये डायरेक्ट हम जोड़ लिए। अब इसी तरह से इसमें अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, जिसमें जोड़ना भी है और घटाना भी है। अगला क्वेश्चन जैसे 523.43 माइनस 328.56 प्लस 9678.2347 माइनस 23.6 इज इक्वल टू क्या होगा? तो इसमें पॉजिटिव संख्याएं भी हैं और साथ ही साथ नेगेटिव संख्याएं भी हैं।
तो सबसे पहले काम हम वही करेंगे, दशमलव के बाद देखते हैं मैक्सिमम कितने अंक हैं। तो दशमलव के बाद इसमें 2 अंक हैं, इसमें 2 हैं, इसमें 4 हैं, इसमें 1 है। तो इसका मतलब हाँ, और ये 4 अंक जिसमें हैं वो पॉजिटिव है। और हम अगर इनको देखें गौर से तो पॉजिटिव संख्या में 523 और 9678, नेगेटिव में 328 23। तो यहाँ पॉजिटिव संख्या काफी बड़ी है नेगेटिव वाली संख्या से। तो इसका मतलब पॉजिटिव संख्या से हमको नेगेटिव संख्या घटाना है, आंसर जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यही काउंट करेंगे कि दशमलव के बाद मैक्सिमम कितने अंक हैं। तो दशमलव के बाद मैक्सिमम 4 अंक हैं, और ये 4 अंक किसमें है, पॉजिटिव वाली संख्या में है, प्लस वाली संख्या में है। तो अब चौथा अंक हम सॉल्व करेंगे, तो चौथा अंक 7 है पॉजिटिव में और कहीं है नहीं, तो 7 ज्यों का त्यों लिख लेंगे। उसके बाद में तीसरा अंक पॉजिटिव में 4 है और कहीं पर 3 अंक है नहीं, तो 4 को भी हम ज्यों का त्यों लिख देंगे। फिर अब दूसरा अंक हम शुरू करते हैं। दूसरा अंक प्लस में 3 है, माइनस में 6 है। तो -6 से प्लस का 3 घटाएंगे तो ये माइनस का 3 आएगा। अब माइनस के 3 से ये दूसरा अंक प्लस का 3 घटेगा तो 0 हो जाएगा, और कुल मिलाकर के दशमलव के बाद के दूसरा अंक 0 ही होगा, क्योंकि इसमें 2 अंक तो है ही नहीं। तो दूसरा अंक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्योंकि ये प्लस में 3 है, ये प्लस में 3 है, 3 3 6 हो जाएगा, ये माइनस का 6 है, 6 से 6 घट करके 0 हो जाएगा, तो हम 0 लिख देंगे। फिर अगला दशमलव के जस्ट बाद का अंक हम देखते हैं, तो प्लस में 4 है और माइनस में 5 है। 5 से 4 घटाएंगे, माइनस का 1 बचेगा, और माइनस 1 2 से 1 घटाएंगे तो प्लस का 1 बचेगा, और 1 से फिर 6 घटाएंगे तो -5 बचेगा, और -5 बचा है तो एक कैरी लेकर के 10 से 5 घटा करके हम यहाँ पर 5 लिख देंगे। तो दशमलव के बाद क्या आ जाएगा, 5047। अब जो एक कैरी हमने लिया था वो प्लस वाली संख्या से घटाना है, एक कम करना है। किसी भी संख्या से, किसी भी पॉजिटिव संख्या से एक कम करना है। तो यहां से हम एक कम कर लेते हैं। तो 3 से एक कम करेंगे 2 आएगा, 2 से 8 को घटाएंगे -6 आएगा, -6 में प्लस का 8 फिर जोड़ेंगे तो प्लस का 2 आएगा, और प्लस 2 से 3 घटाएंगे तो माइनस का 1 आएगा, और -1 आ रहा है तो पीछे फिर हम क्या करेंगे, कैरी लेंगे 10, और 10 से घटाएंगे तो 9 आएगा। तो यहां पर क्या लिख देना है, 9 लिख देना है। फिर एक कैरी हमने लिया था तो यहां से फिर एक कम करेंगे, दशमलव के पहले का दूसरा अंक, तो 2 से 1 कम करेंगे 1 आएगा, 1 से 2 घटाएंगे माइनस का 1 आएगा, -1 में 6 जोड़ेंगे तो प्लस का 5 आएगा, +5 से ये 2 कम करेंगे तो प्लस का 3 आएगा। तो अगला अंक क्या हो जाएगा, 3। इस बार कैरी ना बचा ना लेना पड़ा। अब अगला हम देखते हैं, अब तीसरा अंक हम सॉल्व करेंगे, तो +5 से 3 घटाएंगे, +5 से 3 घटाएंगे 2 आएगा, और 2 में ये 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। अब हम चौथा अंक देखते हैं। चौथा अंक अकेला प्लस में 9 है और कहीं ना जुड़ने वाला है ना घटने वाला है, तो 9 को हम ज्यों का त्यों लिखेंगे, 9 को हम ज्यों का त्यों लिखेंगे। उससे पहले थोड़ा सा मिटा लेते हैं क्योंकि जगह कम हो गई है। तो ये कितना था, 8 था, और 9 को हम ज्यों का त्यों लिखेंगे, बीच में लगा देते हैं बराबर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 9839, मतलब 9839.5047। तो ये डायरेक्ट तरीका हमने आपको सिखाया है, दशमलव संख्याओं को कैसे जोड़ेंगे, कैसे घटाएंगे, और सब कुछ एक ही क्वेश्चन में हो तो डायरेक्ट कैसे सॉल्व करेंगे, ये हमने आपको सिखाया है। अब इन पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अब हम पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। हाँ, तो अब हम दशमलव वाली संख्याएं, तो पहला क्वेश्चन आ जाएगा ये 84.84 -74.16 -0.84 और प्लस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 200.9 में क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या होगी। अब क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बतानी है तो इन सबको बराबर के दाईं तरफ ले जाना पड़ेगा, और दाईं तरफ
ले जाने का मतलब जो नेगेटिव संख्याएं हैं वो पॉजिटिव हो जाएंगी, जो पॉजिटिव संख्याएं हैं वो नेगेटिव हो जाएंगी। अच्छा, इसमें अगर हम देखें तो इकाई दहाई में सेम है, सैकड़े में सब अलग है। तो इसका मतलब इकाई दहाई के बाद में सैकड़े से क्लियर हो जाएगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें मात्र 3 अंक को सॉल्व करना है और 3 अंक को सॉल्व करके हम आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो अब ये दोनों हो जाएंगे दाईं तरफ जाकर के पॉजिटिव और ये हो जाएगा नेगेटिव। तो अब देखें तो दशमलव के बाद मैक्सिमम 2 अंक हैं, जिसमें इसमें 1 अंक है, इसमें 2 है, इसमें 2 है और इसमें 2 है। तो आप देखो यहाँ पर दशमलव के बाद में 4 4 से कट जाएगा, 8 8 से कट जाएगा, तो कुल मिलाकर के दशमलव के बाद में 6 बचेगा। तो 6 सब में है, ठीक है। अब दशमलव के बाद में ये 8484 कट ही गया था, तो 9 1 10 होगा, 9 1 10 और 10 का 0 सब में है, कैरी 1 आया। अब दशमलव के पहले एक कैरी इसमें जोड़ेंगे, एक एक मतलब 1 होगा और इसमें का है नहीं, और 1 में 4 जोड़ेंगे, 4 1 5 होगा और 5 से 4 घटाएंगे 1 आएगा और 1 सिर्फ सी वाले ऑप्शन में है, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। कितनी जल्दी हम इसको कर ले गए, और नीचे ऊपर लिख करके करेंगे तो टाइम लगेगा, हम उसको भी दिखा देते हैं। ये प्लस में क्या है, 200.9, 200.9 प्लस में है 200.9, 200.9। अब इसको दाईं तरफ ले जाएंगे तो ये भी प्लस में हो जाएगा, क्या होगा 74.16। दशमलव के नीचे दशमलव लिखना है, जैसा कि अभी पीछे हमने सिखाया है। फिर दशमलव के नीचे दशमलव लिखेंगे, दाईं तरफ 8 4 होगा और बाईं तरफ क्या होगा 0। ये 3 संख्याएं पॉजिटिव होंगी, क्योंकि इसको दाईं तरफ ले जाएंगे प्लस में होगा, इसको दाईं तरफ ले जाएंगे तो प्लस में होगा। तो इसको जोड़ते हैं, 6 4 10, 9 1 10, 8 18, 6 4 10 कुछ, हाँ ठीक है। तो क्या होगा, 6 4 10, 9 1 10, 1 11 और 11 8 19। कैरी कितना आया, 1 आया। अब 4 में 1 जोड़ेंगे 5 होगा और यहाँ पर 7, यहाँ पर 2। ये क्या है, प्लस वाली को हमने अलग जोड़ा। अब इसमें से माइनस वाले को घटाते हैं, ये दाईं तरफ जाएगा तो ये नेगेटिव होगा, तो दशमलव के नीचे हम दशमलव लिखते हैं। तो बाईं तरफ 4 8 और दाईं तरफ भी 8 4। अब क्या करते हैं, उसी तरह से 10 से 4 घटाएंगे 6 आएगा, 8 से 8 घटाएंगे 0 आएगा, 5 से 4 घटाएंगे 1 आएगा, 17 से 8 घटाएंगे 9 आएगा और यहाँ पर 1 आएगा। 191.06, 191.06 ऑप्शन सी सही है। जिसको करने में हमने इतना समय लगाया, डायरेक्ट करने से सेकंडों में आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दशमलव वाला आपका आएगा, दशमलव। सिर्फ आज हम दशमलव वाले क्वेश्चन और भिन्नों वाले क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि साधारण संख्याओं का जोड़ घटाव हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। तो अगला क्वेश्चन ये रहा। तो इसमें भी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बतानी है और इसको भी हम डायरेक्ट ही करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बतानी है, तो इसको दाईं तरफ ले जाएंगे और इस पोर्शन को दाईं तरफ ले जाएंगे तो ये नेगेटिव होगा और बराबर के दाईं तरफ सब पॉजिटिव ही हैं, तो दाईं तरफ वाले जुड़ेंगे, उसमें से ये घटेगा। तो अब देखो, दशमलव के बाद मैक्सिमम 3 अंक हैं, तो इसमें दशमलव के बाद में 3 अंक है, तो 9 से 9 घटेगा, 2 से 2 घटेगा, 3 से 3 घटेगा, तो कुल मिलाकर के नेगेटिव में और ये पॉजिटिव में आपका घट गया। तो सबसे बाद में या दशमलव के बाद मैक्सिमम 2 ही अंक होंगे, क्योंकि 3 अंक से 3 अंक घट गया, तो दशमलव के बाद मैक्सिमम 2 अंक होंगे। तो दूसरा अंक दशमलव के बाद का 8 ही होगा, क्योंकि 8 के साथ में ना तो कुछ जुड़ने वाला है और ना ही घटने वाला, तो 8 सब में हो गया, ठीक है। अब दशमलव के बाद का जस्ट बाद का अंक क्या होगा, 8 और 7, 8 7 15। तो इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता है, 15 का क्या होगा, 5 कैरी 1 आया। अब दशमलव के पहले यहाँ 49 से 48 भी घटा दो तो 1 बचेगा, तो 4 और 1 5
और 5 1 6 और 6 3 9। तो दशमलव के पहले 9 आ रहा है तो वो बी ऑप्शन में नहीं है, या तो सी होगा या तो डी होगा। अब दशमलव के पहले का दूसरा अंक 9 यहां पर हमने घटा लिया था और 9 2 11, ऑप्शन इसमें सी सही है। अगर कम समझ में आया तो नीचे ऊपर रख करके देख लो। ये 23.7 है, 49.329 है और 94.88 है। इसको जोड़ोगे तो 9 8 2 10, 8 1 9, 9 3 12, 12 7 19 का 9 कैरी 1 आया, 3 1 4, 4 4 8 और 9 8 17 कैरी 1 आया, 2 1 3 और 4 3 7 और 7 और 9 16। 167.909 ये पॉजिटिव आया। अब ये दाईं तरफ ले जाएंगे तो ये घटेगा, तो इसको हम घटा देते हैं, पर दशमलव के नीचे दशमलव रखेंगे 329 और बाईं तरफ लिखेंगे 84। अब घटाएंगे तो 9 से 9 घटाएंगे 0, 10 से 2 घटाएंगे 8, यहां बचा 8, 8 से 3 घटाएंगे 5, 8 से 3 घटाएंगे 5 आएगा। अब यहां पर 7 से 8 घटेगा नहीं, 17, 17 से 8 घटाएंगे 9 आएगा। यहाँ पर 5 से 4 घटाएंगे 1 आएगा, 1 आएगा। तो 119.580, या दशमलव के बाद में जीरो के बाद कोई अंक है नहीं तो जीरो लिखने की आवश्यकता नहीं है। 119.58 इसका आंसर होगा। अब इसको करने में हमने ज्यादा समय लगाया, डायरेक्ट हमने तुरंत कर लिया, तो ये पेपर में जरूर समय बचाएगा, तो इसलिए आपको डायरेक्ट ही समझना ज्यादा सही रहेगा। अगला हम देखते हैं दशमलव वाली कौन सी संख्या, ये आ गई। तो इसमें देखते हैं, अब इसमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बतानी है, लेकिन क्वेश्चन मार्क क्या है, नेगेटिव है। इसको हम क्या करेंगे, पहले दाईं तरफ ले जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क को जब दाईं तरफ ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये दोनों पॉजिटिव होंगे और ये क्या होगा, नेगेटिव। इन दोनों के योग से इसको घटाना है, तो डायरेक्ट हम करते हैं। तो यहाँ पर तीसरा अंक 7 है और 7 से 8 घटेगा तो ये माइनस का 1 आएगा, तो एक पीछे से कैरी लेंगे और 10 से 1 घटाएंगे 9 आएगा। तो 9 सब में है, डी में नहीं है, तो डी यहां पर आपका ऑप्शन नहीं हो सकता। अच्छा, अब एक कैरी हमने प्लस वाले से लिया था, तो अब एक यहां पर हम कम कर देते हैं, तो एक कम कर देंगे तो एक बचेगा, और 4 में एक जोड़ेंगे तो 4 1 5, 5 से फिर 9 नहीं घटेगा, तो 5 से 9 घटाएंगे तो -4 होगा, और 6 से 4 घटाएंगे 6 बचेगा, 6 सब में है। ठीक है, एक कैरी हमने फिर लिया था और फिर कैरी लिया था, तो यहां से एक कम करेंगे 8 बचेगा, 8 में 0 जोड़ेंगे 8 होगा, और 8 से क्या करेंगे, 2 कम करेंगे, और 8 से 2 कम करेंगे 6 आएगा। तो कुल मिलाकर के 6 6 9 ये 3 ऑप्शन में है, तो ठीक है। अब यहाँ पर कैरी इस बार नहीं लेना पड़ा। अब ये 8 और 8 जोड़ेंगे 16 होगा, और 16 से 0 घटाएंगे 16 ही होगा, तो 16 का 6 होगा, कैरी आया 1, एक कैरी आया। अब क्या करेंगे, 4 1 5 और 5 2 7, और 7 से 5 घटाएंगे 2 आएगा, तो कुल मिलाकर के आपका ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। काफी समय बचता है इससे। अगला क्वेश्चन देखते हैं दशमलव का। ये मिला, तो इसमें देखो क्या करोगे। अब इनको जोड़ना ही है, तो दशमलव के बाद में मैक्सिमम 2 अंक हैं, तो दूसरा अंक हमको सब में जोड़ना है। तो इसमें दशमलव के बाद में अंक ही नहीं, कोई बात नहीं है। दशमलव के बाद 2 है और यहाँ 9 है, 9 2 11, और 11 5 16, 16 बी ऑप्शन में नहीं है, तो बी ऑप्शन नहीं हो सकता। 16 का 6 कैरी 1 आया। अब दशमलव के जस्ट बाद वाला अंक जोड़ेंगे, 3 1 4, 4 2 6 और 6 4 10 का 0 कैरी कितना आया, 1 आया। अब दशमलव के जस्ट पहले 9 1 10, 10 2 12, 12 9 21 और 21 7 28, सब में 8 है, कैरी 1 आया। अब दूसरा अंक हम जोड़ते हैं, कैरी 2 आया, तो 4 2 6, 6 3 9, 9 2 11 और 11 8 19, सब में 9 है, कैरी 1 आया। अब तीसरा अंक जोड़ेंगे, कैरी 2 आया, तो 2 2 4, 4 और 9 4 13 और 13 3 16। नहीं, कुछ गड़बड़ हुआ है।
तो 0 6 तो सब में आया था, फिर से एक बार हम शुरुआत से कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 9 2 11, 11 5 16 का 6, कैरी 1 आया, तो बी ऑप्शन तो नहीं हो सकता। फिर 3 1 4, 4 2 6 और 6 4 10 का 0, कैरी 1 आया। फिर 9 1 10, 10 2 12, 12 और 9 21, 21 7 28 का 8, कैरी 2 आया। 4 2 6, 6 3 9 और 9 2 11, 11 8 19 का 9, कैरी 1 आया। अब तीसरा अंक 2 1 3 और 9 3 12 और 12 3 15 का 5, कैरी 1 आया। अब चौथा अंक 3 1 4, 4 2 6 और 6 7 13, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा 13598.06। तो ऑप्शन इसका पहला वाला सही होगा। कभी कभी क्या होता है कि लास्ट तक आपको करना पड़ता है, कभी कभी क्या होता है कि एक दो अंक से ही काम चल जाता है, वहीं से आंसर हम निकाल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दशमलव का क्या होगा, ये मिल गया। ये वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बतानी है, इसमें दो नेगेटिव हैं दो पॉजिटिव हैं, तो दशमलव के बाद मैक्सिमम 4 अंक हैं, तो इसका मतलब दशमलव के बाद 4 अंक ही होंगे। और चौथा अंक नेगेटिव है, क्या है, 4 है, तो 4 नेगेटिव है। और यहां पर अगर हम ओवरऑल देखें तो पॉजिटिव संख्या नेगेटिव पर भारी पड़ेगी, इसका मतलब पॉजिटिव संख्या से नेगेटिव संख्या को घटाना है। तो चौथा अंक 4 है, एक कैरी लेना पड़ेगा 10, और 10 से 4 घटाओगे 6 आएगा। ठीक है, अब एक कैरी हमने लिया, तो प्लस वाले में तीसरा अंक जो 4 है, 4 से 1 कम करना पड़ेगा, क्योंकि एक हमने कैरी लिया था, तो 4 से 1 कम करेंगे 3 बचेगा, और 3 से ये तीसरा अंक 1 घटाएंगे 2 बचेगा, 2 में 4 को घटाएंगे तो -2 आएगा, और -2 में प्लस का 3 जोड़ेंगे, नहीं ये तीसरा अंक है, तीसरा अंक है। अच्छा, 10 से 4 घटाएंगे कितना आएगा, 6 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 3 बचा, और 3 से 1 घटाएंगे 2 बचेगा, क्योंकि तीसरा अंक और किसी में है नहीं, 2 बचा, इस बार कैरी नहीं लेना पड़ा। अब यहाँ पर दूसरा अंक देखते हैं 0, ये माइनस का 3 है, तो ये माइनस का 3 आएगा, -3 में ये प्लस फिर -4 जोड़ेंगे तो माइनस का 7 होगा, और 7 से 3 कम करेंगे तो -4 होगा, तो 10 से 4 घटाओगे तो 6 आएगा, अगला अंक 6 हो जाएगा। ठीक है, अब एक कैरी हमने लिया था, तो यहां से एक कम करते हैं 8, 8 से 1 कम करेंगे 7 आएगा, 7 से फिर 2 कम करेंगे 5 आएगा, 5 में 9 जोड़ेंगे तो 14, 14 का 4, कैरी 1 आया, और 1 ये प्लस में जुड़ेगा तो 5 1 6, 6 से 2 कम करेंगे 4 आएगा, 4 में 2 जोड़ेंगे 6 आएगा, तो 6 केवल डी ऑप्शन में है और किसी में नहीं है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अगला दशमलव का क्वेश्चन आ गया 26, 26 नंबर देखते हैं, नहीं 29, हाँ हाँ 26, 26, हाँ, तो इसमें क्या आएगा देखते हैं। अब क्वेश्चन मार्क को दाईं तरफ ले जाओ, क्वेश्चन मार्क को दाईं तरफ ले जाओ, क्यों दाईं तरफ ले जा रहे हैं, क्योंकि ये नेगेटिव है, और हमेशा जब भी अननोन डिजिट होती है तो वो पॉजिटिव में ला करके तभी हम उसकी वैल्यू बताते हैं। तो इसको दाईं तरफ ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसका मतलब इसको हम बाईं तरफ लाएंगे, इसको बाईं तरफ लाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। अब यहाँ पर पॉजिटिव से नेगेटिव को घटाना है, और एक चीज, दशमलव के बाद देखना है मैक्सिमम कितने अंक हैं, तो दशमलव के बाद मैक्सिमम 3 अंक हैं, तो तीसरा अंक प्लस में 4 है, प्लस में 4 है, और माइनस में 9 है, और माइनस में 3 है, तो इसको चाहे तो ऊपर नीचे रख करके भी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी उसके बाद हम डायरेक्ट भी बताएंगे कितना है, 1.84, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखेंगे 984, और बाईं तरफ क्या लिखेंगे 3, फिर दशमलव के नीचे दशमलव 0, नहीं पहले इनको जोड़ लेते हैं क्योंकि ये दोनों क्या हैं, पॉजिटिव हैं, तो ये क्या आएगा 4 8 4 12, और 9 8 17 1 18, और 3 1 4 1 5। अच्छा, बाकी नेगेटिव में क्या है,
माइनस का 0.049, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट 843 और बाई तरफ क्या है 2, माइनस में ये भी है और ये भी दाई तरफ बाई तरफ जाएगा तो ये भी नेगेटिव होगा, तो ये पॉइंट के नीचे 0.092 और ये भी माइनस। तो 9 3 12, 4 1 5 4 9 2 11, कैरी 1 आया, 9 1 10, 10 8 18, कैरी 1 आया और 2 1 3। अब ये नेगेटिव है, अब इसमें से घटा दो 3.812, 4 से 2 घटाएंगे 2 आएगा, 2 से 1 घटाएंगे 1 आएगा, 8 से 8 घटाएंगे 0 आएगा और 5 से 3 घटाएंगे 2 आएगा, तो 2.012। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन इसका सी सही होगा। अब इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे ध्यान से समझना, ये दोनों पॉजिटिव हैं, ये तीनों नेगेटिव हो जाएंगे, तो इन दोनों को जोड़ करके ये घटाना है, तो सबसे पहला अंक क्या है 4, और उसके बाद में इसको करने का सबसे बढ़िया यही तरीका है कि दशमलव के बाद 3 अंक तो आने ही चाहिए। हो सकता है कि एक भी ना आए, तो इसको हम क्लियर कर लेते हैं। तो ये तीसरा अंक क्या है 4, और 4 से ये तीसरा अंक 9 है, 4 से 9 घटाएंगे माइनस का 5 बचेगा और -5 में 3 फिर हम ऐड करेंगे तो माइनस का 8 होगा तीसरा अंक। अब 8 माइनस का लिखा नहीं जाता है, इसलिए 10 से 8 को घटाएंगे तो 2 बचेगा, तो दशमलव के बाद में तीसरा अंक 2 होगा और किसी ऑप्शन में है नहीं, तो ये सी आपका डायरेक्ट आंसर हो गया। इतना बड़ा करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला ये आ गया 27 नंबर। 27 नंबर देखते हैं, तो इसमें भी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बतानी है, तो क्वेश्चन मार्क को हम तुरंत दाईं तरफ भेजेंगे और बाकी इधर बाईं तरफ हम सॉल्व करेंगे। और बाईं तरफ ये दोनों पॉजिटिव हैं और ये दोनों नेगेटिव हैं, पॉजिटिव संख्या इसमें भी नेगेटिव से भारी है, तो दशमलव के बाद मैक्सिमम 2 अंक हैं, तो 2 अंक होने चाहिए। तो दशमलव के बाद इसमें पॉजिटिव वाली संख्या में 2 अंक नहीं है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ माइनस में 9 है, तो 10 से 9 घटाएंगे तो 1 बचेगा, दशमलव के बाद में सब में 1 होगा। अब एक कैरी हमने लिया था तो यहाँ बचा 2, 2 से ये 8 कम करेंगे और 2 से 8 कम करेंगे तो माइनस का 6 होगा और 10 से 6 कम करेंगे तो 4 होगा। अब यहाँ पर एक कैरी हमने लिया था तो यहाँ 5 बचा और 9 5 14, इसमें है नहीं, 14 से 9 घटाएंगे 5 आएगा, तो इसका मतलब बी ऑप्शन इसमें नहीं हो सकता, बी ऑप्शन नहीं हो सकता। तो एक कैरी लिया था तो यहाँ पर फिर 1 कम करेंगे तो 3 बचा और 3 3 6 और 6 से 1 कम करेंगे 5 बचेगा, तो 5 सब में है। अब कैरी हमने लिया नहीं है, तो 8 से 2 कम करेंगे 6 आएगा और 6 केवल ए ऑप्शन में है, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, तो 27 में ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, दशमलव की संख्या 30 में, 30 देखते हैं। तो इसमें नेगेटिव में 1 2 3 संख्याएं हैं और पॉजिटिव में 2 है, और पॉजिटिव वाला नेगेटिव पर भारी पड़ रहा है, तो दशमलव के बाद में मैक्सिमम 3 अंक है और तीसरा अंक पॉजिटिव है, तो तीसरा अंक पॉजिटिव ज्यों का त्यों लिखा जाएगा, इसका मतलब तीसरा अंक 3 ही होगा, तो ये जो 2 है ये आपका तीसरा अंक नहीं हो सकता, क्योंकि तीसरा अंक पॉजिटिव में 3 है और तीसरे अंक के साथ जुड़ने या घटने वाला कुछ नहीं है, तो 3 आपका 3 ही रहेगा। अब दशमलव के बाद में दूसरा अंक 1 है, 1 से 4 कम करोगे -3 आएगा और -3 में फिर से 4 जोड़ोगे तो 4 3 7 होगा और 10 से 7 घटाओगे 3 होगा। फिर से एक बात देखते हैं, 1 से ये 4 दशमलव के बाद नहीं है, 1 से 4 कम करोगे माइनस का 3 होगा और 10 से 3 घटाओगे 7 होगा, तो अगला अंक 7 हो जाएगा। अब दशमलव के जस्ट बाद यहाँ पर एक कैरी लिया था तो यहाँ पर 3 बचा और 3 से 8 कम करोगे तो माइनस का 5 आएगा और 10 से 5 कम करोगे 5 आएगा, ठीक है। अब एक कैरी यहाँ से कम करना पड़ेगा, तो यहाँ पर एक
2 बचा, 1 कैरी कम किया, 2 से 7 कम करोगे तो माइनस का 5 आएगा, और 5 में 9 जोड़ोगे तो 5 में 4 जोड़ोगे 9 आएगा। अब 9 पीछे से कैरी लेना पड़ेगा 10, और 10 से 9 कम करोगे 1 आएगा। तो इसका मतलब इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चाहो तो आप नीचे ऊपर लिख दो, प्लस में क्या है 37 33, फिर प्लस 0.413, जिसमें दशमलव नहीं लगा होता उसमें सबसे लास्ट में होता है। तो ये दो क्या है, प्लस की संख्याएं हैं। तो 3 1 4.3 3 7 3। अब नेगेटिव की देखें तो क्या है, -0.84, -97 पॉइंट, फिर माइनस का 24, जोड़ेंगे तो 4 8 7 4 11, और 9 2 11 1 12। ये क्या है, नेगेटिव। क्या हो जाएगा, 121.84। तो यहाँ पर 3, 11 से 4 घटाएंगे 7, 13 से 8 घटाएंगे 5, 2 से 1 कम करेंगे 1 आएगा, 3 से 2 कम करेंगे 1 आएगा, 7 से 1 कम करेंगे 6 आएगा, यहाँ 3, 3611.573, 3611.573। अब जो हम तुरंत कर ले रहे हैं उनको नीचे ऊपर लिख करके जोड़ने घटाने में ज्यादा समय लग रहा है। तो इसलिए ये तरीका हमने आपको सिखाया है कि आप बगैर टाइम वेस्ट किए एक्यूरेसी के साथ में तुरंत कर सकें। तो ये आपकी दशमलव वाली संख्याएं सब समाप्त हुई। तो आज की क्लास में पहले हमने दशमलव की संख्याओं को जोड़ना घटाना सिखाया। अब हम भिन्नों के जोड़ घटाव को अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ये जो हमारा तीसरा पार्ट होगा उसमें भिन्नों को कैसे जोड़े घटाएं उनको हम सिखाएंगे। आज हम यहीं तक क्लास रखते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए, इसलिए इसको हम 3 पार्ट में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हमारा भिन्नों का जोड़ घटाव कंप्लीट होगा। बाकी आपको ये वीडियो समझ में आई हो, पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।